हेलो दोस्तों, आई एम नवीन, योर मैथ्स टीचर। और इस वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल नंबर्स की डिवाइड करना एक इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 7.29 को 2.7 से। तो इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे यहाँ डिवाइड करना है 7.29 को 2.7 से। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पॉइंट को हटाऊँगा और पॉइंट को हटा के मैं यहाँ नीचे 100 लगाऊंगा। मैंने ऐसा क्यों किया? तो देखिए, पॉइंट के राइट हैंड साइड पर 2 डिजिट हैं। जब 2 डिजिट होती है तो हम यहाँ पर 100 लगाते हैं। अगर 1 होती है तो 10 लगाते हैं। इसी तरह से अगर 3 होती हैं डिजिट तो 1000 लगाते हैं। अब देखिए, इसी तरीके से यहाँ 2.7 है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट को हटाकर ऊपर 10 लगाऊंगा, क्योंकि पॉइंट के राइट हैंड साइड पर 1 डिजिट है तो 1 डिजिट के लिए 10 लगता है। अब हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए, 0 से 0 ये यहाँ कट जाती है। अब हमारे पास बचता है 729 अपॉन में 27 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पर एक ही नंबर से हम इसको कट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम देख पा रहे हैं कि हम यहाँ 3 से इसको कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 3 से काट देता हूँ। तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। इसी तरह से 3 9 जा 27। अब यहाँ से फिर 3 से कट रहा है, ये 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 और यहाँ 3 3 जा 9। अब फिर ये 3 से कट रहा है, तो देखिए यहाँ पर हम काटेंगे 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और यहाँ 3 1 जा 3। तो अब देखिए, पूरी तरह से कट हो गया है। तो अब हमारे पास बचा है 27 ऊपर और 10 बचा है नीचे। तो देखिए, जब 10 हो नीचे तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाली डिजिट लिख लेते हैं और 10 में 1 0 है तो यहाँ से राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट को प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से 2.7 जो है वो इसका आंसर हो जाता है। अगला ट्राई करते हैं, थोड़ा और अच्छे से सीखेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पर 0.00225 को डिवाइड करना है 0.15 से। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है। तो देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर हम पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट के राइट हैंड साइड पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 डिजिट है। तो 1 के बाद हम 5 0 लगाएंगे यहाँ, इस तरह से, यानी कि 1 लाख आएगा यहाँ। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के राइट हैंड साइड पर 2 डिजिट है, तो इसका मतलब ऊपर हम 100 लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, 2 0 से 2 0 जो है ये कैंसिल हो जाती है। अब हमारे पास बचता है 225 ऊपर और अपॉन में 15 मल्टीप्लाई 1000। अब यहाँ पर देखें 3 से कट हो रहा है, तो यहाँ पर 3 से काट लेते हैं इसको। तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। यहाँ पर 3 5 जा 15। अब यहाँ पर 5 से ऊपर नीचे डायरेक्टली कट हो रहा है, तो 5 1 जा 5, यहाँ पर 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो इस तरह से हमारे पास बच गया है अब 15 अपॉन में 1000। तो देखिए, सबसे पहले हम 15 को लिखेंगे। अब 1000 में 3 0 है, तो हम राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करेंगे। तो 1 2 और एक हमें 0 लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ और डिजिट नहीं है। फिर उसके बाद पॉइंट प्लेस होगा और आगे 0। तो 0.015 जो है वो इसका आंसर हो जाता है। चलिए और ट्राई करते हैं। देखिए, अगले में हमें करना है 0.0087 को 0.87 से। तो मैं इसे लिख लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर इसे लिख लिया है। तो अब यहाँ पर पॉइंट को हटाकर हम यहाँ पर 10,000 लगाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के राइट हैंड साइड पर जितनी डिजिट होंगी उतनी यहाँ 0 लगेंगी। तो यहाँ 4 डिजिट है, तो इसलिए 4 0 लगेंगी। इसको हटाकर पॉइंट को ऊपर हम 100 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है। अब उसके बाद 0 से 0 कट होगा यहाँ पर, तो 2 0 कट हो गई। और यहाँ अगर देखें 87 1 जा 87, तो यहाँ 1 आ जाता है। तो 1 1 जा हम 1 लिखेंगे और नीचे है 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 0 हैं, तो पहले 1 लिखेंगे और 2 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करना है, तो एक हमें 0 लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पॉइंट आएगा और यहाँ 0, तो 0.01 जो है वो इसका आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है। तो देखिए, अब हमें यहाँ पर 14.4 को 0.12 से डिवाइड करनी है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसे लिख लिया है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है राइट हैंड साइड पे। और इसको हटा के हम ऊपर 100 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट हैं। तो यहाँ 0 से 0 कट हो जाता है। अब उसके बाद हमारे पास है 144 मल्टीप्लाई 10 और अपॉन में है 12। अब यहाँ पर 2 की टेबल से हम कट कर लेते हैं। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यहाँ 2 6 जा 12। फिर यहाँ पर 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, यहाँ 2 3 जा 6। अब यहाँ 3 से डायरेक्टली कटेगा, ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास बच गया एक तो 12 मल्टीप्लाई ऊपर है 10, तो 12 इंटू 10 करके आ जाता है आंसर 120। अगला ट्राई करते हैं। देखिए, इसमें हमें 8.27 को 0.00087 से डिवाइड करना है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ पर 100 प्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है। और यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर हम यहाँ पर 1 के आगे 6 0 प्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में 6 डिजिट्स हैं। 2 0 से 2 0 ये यहाँ काट लेते हैं। उसके बाद 827
मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर है 10,000 और अपॉन में है 827। तो 827 बन जा 827 हो जाएगा। तो 1 को जब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,000। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए 2.9/1000। अब हमें 2.9 को 1000 से डिवाइड करनी है। तो 2.9 डिवाइड बाय 1000। तो देखिए यहाँ पर हम पॉइंट को हटाएंगे, नीचे लगाएंगे 10। अब नीचे तो कोई पॉइंट है ही नहीं जो ऊपर हम 0 प्लेस करें, तो इसलिए हम 29 अपॉन में यहाँ हो गया 10,000। यहाँ मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर ली 1000 को। तो उसके बाद 29 लिखेंगे। अब यहाँ पर 0 है 4, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस होगा। तो 2 तो यही है, 2 हम 0 लगाएंगे, 0.0। तो इस तरह से ये आंसर इसका हो जाता है। अब अगला वाला ट्राई करते हैं। अब देखिए 0.729 को हमें 10 से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो देखिए इसको पॉइंट को हटाकर मैं यहाँ 1000 लगाऊंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं। अब यहाँ हो जाएगा 729 अपॉन में 10,000। अब हम यहाँ पॉइंट प्लेस करेंगे, तो पहले हम 729 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 4 0 हैं, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस होगा राइट हैंड साइड से। तो 1 2 3 4, तो इसके लिए हम 0 लगा देंगे। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाता है। तो देखिए और सम्स हैं यहाँ पर इस तरह से। अब हमें 710 को 10,000 से डिवाइड करनी है। तो यहाँ लिख लेता हूँ उसको कि 710 को 10,000 से डिवाइड करनी है। तो देखिए यहाँ 0 से 0 ये कट हो जाता है, बचता है 71 अपॉन में 1000। तो यहाँ हम 71 लिखेंगे, 3 0 हैं, तो इसका मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस होगा। तो 1 2 3 इस तरह से। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 8.1256 को 100 से डिवाइड करनी है। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को हटाएंगे, तो नीचे यहाँ 10,000 लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 4 डिजिट्स हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं 81256 अपॉन में। अब देखिए यहाँ 0 कितनी हो जाएंगी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, तो 4 तो ये हैं, 2 ये, तो 6 0 हो गई। तो 1 के आगे हम 6 0 लिखेंगे। अब उसके बाद ये नंबर लिख लेते हैं 81256। अब यहाँ 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए ये लास्ट वाला सम जो है आप ट्राई करेंगे और इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी सम अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।